सीधा रखना फोन, नहीं सीधा कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। मैं संयोजक संदीप ठाकुर आज एक नए गांव में, एक कशलोग पंचायत के रठो गांव में मैं पहुंचा हूं। और दोस्तों आपके लिए नया अपडेट अभी बता दूं कि आज 25/12/2025 को दोपहर 1:30 बजे मांगू पंचायत के मांगू घाट गांव के ऊपर जो मांगू ब्लॉक में जो खनन चल रहा है, अवैध खनन, वहां पर बहुत ही भारी जानलेवा अनियंत्रित ब्लास्टिंग के कारण बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने गांव की तरफ पहुंचे हैं। और वहां पर गांव के जो युवक है वो इकट्ठे हो चुके हैं, उनमें आक्रोश है, गुस्सा भरा है। वो वीडियो भी जल्द ही आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे रहा हूं। वहां पर दारलाघाट पुलिस को बुलाया गया और वो मौके पर पहुंच चुके हैं मौके की तफ्तीश के लिए कि क्या मामला है। और लोगों ने लिखित में सभी ने हस्ताक्षर करके दारलाघाट पुलिस, एसडीएम महोदय अर्की, डीसी महोदय सोलन और अपने जो बाकी संबंधित विभाग है उनको लिखित में दिया। और दारलाघाट पुलिस को स्पेशली एफआईआर के लिए मांग की है, क्योंकि जानलेवा ब्लास्टिंग थी। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं उसमें गई है। महिलाएं घास काट रही थी, लोग वहां पर घर बने हैं, घर के पास भारी चट्टानें आई है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज हम नए गांव में रठो में यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं, लोगों को क्या समस्या है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार माता जी। माता जी आप नाम बता दीजिए। विद्या देवी। अपने पास सारे बुला इसको है। अपनी भाषा दे। ठीक है। तो तुसे गाँव रा नाम और रठो पंचायत कशलोग। तुसे क्या है, पहला तो अपने बारे में बता दो, क्योंकि मैं सुना जनप्रतिनिधि तुसे। मैं मेंबर हूँ पंचायत की। पंचायत के मेंबर भी है? गांव के भी। गांव की ठीक है। तो क्या क्या समस्या है आप? यहाँ समस्या बहुत है। ऐसे भी हमारे गांव में बच्चे इतने सारे बेरोजगार है। बस पानी की समस्या, धूल की समस्या, रास्ते की समस्या, सारी समस्या, बहुत सारी समस्या है। मतलब एक आधी समस्या नहीं है। तुसे तो मेंबर है, किसी कोई सुनता नहीं, बोला नहीं, कोई सुनता ही नहीं। सुनता नहीं, बोलना बोला हाँ जी करेंगे, तो फोन ही नहीं करना, उठाने किसी ने ना करना, किसी ने काम कुछ भी नहीं। फोन नहीं। तुसे कैसे के फोन किया था? कितना किसी के है कोई पता नहीं है, मेरे को नहीं पता। मतलब कंपनी वाला कितना था कि कैसे? अच्छा कंपनी वाला फोन। हाँ जी माइनिंग हेड। अच्छा ये वही माइनिंग हेड है, क्योंकि उन्हीं के पास महेंद्र में रहती है। हाँ जी आप बताइए। हाँ जी महेंद्र के पास गए थे हम, रास्ते के लिए गए थे कि हमारे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बीना वर्मा है, मैं रठो आने वाली हूँ। और हम रास्ते का जो प्यार से हमारा रास्ता है वहां से गए थे हम, बताने की हमारा टेस्ट हो चुका है रास्ता। हम मौके पे प्रदीप को बोला था कि आप मौका देखिए। उन्होंने बताया कि रास्ते की वीडियो बना ले आप, लोगों को बातचीत करके। हमने सबसे पहले ये सोचा कि लड़ाई झगड़ा करके हम कहाँ से बात शुरू करेंगे उनके साथ। हम जाके उनको मौका बताएंगे कि आप जाओ और मौका ये देखो हमारा। पहले हमने सबसे पहले एप्लीकेशन हमने सोचा माइनिंग हेड को एप्लीकेशन दी। हमने सोचा कि 1 महीने में जब हमारी फसलें तैयार हो जाएगी, उससे पहले अगर वो रास्ते का काम कर देते तो हम सर प्रिपेयर होते हैं किसके लिए, कि हमारी फसल तैयार हो रही है तो आप लोग उसकी तैयार होने से पहले हम ये देखेंगे कि उसकी कटाई के बाद तो ना हम रास्ते के लिए बोलेंगे। हम सोचेंगे कि कटाई से पहले जो हमारी कच्ची फसल है तो तब तक हम इस रास्ते को बनवाने में इतना टाइम लगेगा, तो वो पक्की फसल हम ले ला सकते हैं, उसको अपने घास वगैरह ला सकते हैं। वो रास्ता कहाँ के लिए आपने? क्यार से वो इतना रास्ता है सर, आप देख नहीं पाएंगे। हमने प्रदीप सर से बात की, वो मौके पे ले गए। मैंने बोला सर आप देखेंगे क्या? वही माइनिंग के थे, बताया हमारे पास इंजीनियर है। शायद ये मुद्दा बहुत सालों से ये लोग उठा रहे हैं, लेकिन रास्ते के लिए तो सर बहुत ज्यादा है। आप इसको खत्म बता दीजिए कि अगर रास्ता है बोलते चलने लायक है, उसमें तो हम थोड़ा बोले कि दिखाएं, लेकिन वो तो दिखाने लायक ही नहीं था कि रास्ता चलने लायक ही नहीं था। ढांक के ऊपर से लोगों ने बस खत्म करके जो इन्होंने अपने रास्ते मतलब नहीं लिया गया इसका। उन्होंने बोला कि सर कब की बात है, कब गए थे आप? पिछले महीने। हाँ जी 10 तारीख की बात होनी है। हम उनके पास गए और मौका दिखाया उनको। मैं कहा सर आप बात करेंगे कि हमारा दूसरे दिन फिर आना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आपको दूसरी बार आने की मैम जरूरत नहीं है, मैं पूरी बात आपकी वहाँ रखूंगा उनके सामने, लेकिन आप मेंबर से बात करें। इन्होंने वार्ड मेंबर ने हमारे नंबर और उन्होंने बोला कि कॉल कर लेना, क्योंकि 10 जगह तो माइंड से निकल जाती है, तो आप दोबारा
तो इन्होंने बोला कि मैं 10 बार कॉल की, तो बता रहे थे हमारे पास कि मैंने 10 बार कॉल किए, उन्होंने एक अच्छा, बार भी कॉल, मेंबर जी ने इन्होंने कॉल हाँ, की उनको, महेंद्र जी को कॉल की, ठीक तो है, इनका कहना था हमारे ठीक पास, है। पर लेकिन अभी तक मतलब दूसरा 2-तीसरा महीना लग गया पड़ा है, तो अभी तक मतलब उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो हम उन्होंने चाहते- क्या जवाब में कहा से भी जान लेते हैं, क्या क्या बोले थे, इन्हें जवाब बोले? मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मेरे पास फोन ही नहीं उठाते, तो मेरे को पता ही चक दिन फोन नहीं नहीं। चले। देखिए दोस्तों, फोन ही नहीं उठाते, मेंबर है पंचायत के मेरे गांव पास के। खुद किया था उन्होंने फीड फोन में, अच्छा, तो मैंने फोन किया, मैं फोन उठाते ही नहीं। उठाते ही नहीं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पर, और इस जगह के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये कशलोग जो माइनिंग चल रही है उसके माफ कीजिएगा, उसके पीछे की तरफ जो पहाड़ी है वहां पर रठौड़ा है, बिल्कुल नजदीक है। तो आप इसे कुछ बताया कि कितनी दूरी पर माइनिंग चल रही है यहाँ से? लगभग शायद आधा किलोमीटर भी नहीं है, ये तो साथ में ही है, आधा किलोमीटर बहुत दूर है, बिल्कुल साथ में ही। हाँ जी, 20 से 30 मीटर, ठीक है। क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर वैसे रोड से देखा जाए घूम के तो आधा किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी मापी जाती है वो बाई एयर या हॉरिजॉन्टल नीचे से सतही तौर पर होती है। तो उस लिहाज से ये जैसे कह रहे हैं स्थानीय, कितना 20 मीटर है, 20 से 30 मीटर लगभग इतना डिस्टेंस है। तो दोस्तों इतने नजदीक ये सिर्फ रठो गांव जो है 20 से 30 मीटर दूरी पर है। और क्योंकि सीएसआर सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनके रास्ते और जो भी ये समस्याएं बता रहे हैं आगे हम करेंगे, वो कंपनी का दायित्व बनता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए, पानी के बारे में देखा जाए, चाहे बिजली है, चाहे सड़कें हैं, चाहे बीमारियां है, चाहे इनका स्कूल क्या है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। तो बाकी मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। बाकी आप बताइए, आप मेरा नाम है ठाकुर, मैं रठो गांव से ही हूँ, और पंचायत हम भी बताइए। पंचायत हमारी कशलोग है। जी मैम। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, शायद हम महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि सुबह हमारे गांव की सारी महिलाएं जितनी भी यहाँ है वो सुबह 4 बजे उठती हैं। 4 बजे के बाद 4 से 8 बजे तक के घर का काम करेंगी, फिर 9 बजे तैयार होंगी। इनकी छोटी सी भी कोई छोटी सी भी जरूरत है, कुछ भी लेना है, इनको दवाई लेनी है, बच्चों की किताबें कॉपियां लेनी है, मेडिसिन लेनी, कुछ भी लेना है तो उनको दाला घाट जाना पड़ता है। और जब ये लोग यहाँ से 9:30 बजे बस के लिए जाती हैं, फिर इनका काम सिर्फ 1 या 2 घंटे में काम हो जाता है। अब उसके बाद इनके पास रठो गांव के लिए वापस दाला घाट से आने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने, और घर में आके इनके पास बुजुर्ग भी है, पशु भी है, और अकेली अकेली लेडीज, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है पार से आने के लिए, ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कंपनी की तरफ से। और यहाँ असली दायित्व बनता है हमारी अंबुजा जो या अडानी ग्रुप जो आज है, तो उनका दायित्व बनता है कि ये महिलाएं 4 बजे तक 5 बजे 4 बजे 5 से बस आती है, 4 बजे तक इनको वेट करना पड़ता है रठो गांव में आने के लिए, अपने घर काम करने के लिए। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों के एग्जाम लगे होते हैं और बच्चे 12 बजे फ्री हो जाते हैं अपना एग्जाम देके, और 12 बजे से 4 बजे जब अंबुजा की बस आती है, वो भी अंबुजा की बस हमारे लिए नहीं आती, वो एम्प्लॉयज को लेने के लिए आती है। और उसमें हमारे बच्चे या महिलाओं को अलाउड है वैसे आने के लिए, और बच्चे हमारे सुबह 12 बजे से 4 बजे तक वेट करते हैं। दाला घाट में इधर उधर घूम रहे हैं, वहां से ना तो पैदल आ सकते हैं, अगर हम लोगों को चेक पोस्ट से यहाँ भी आना है रठो गांव के लिए, तो वहां भी शायद आदमी या बच्चा पहुंच नहीं सकता, उसके घुटनों तक मिट्टी और धूल है। अगर और बारिश ना हो हाँ, तो धूल है, अगर बारिश हो जाए तो कीचड़ है, तो उसमें नहीं आ सकता आदमी। लेकिन ये समस्या है, और आप इनको देखो, ये आज से ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप जो है हमारी समस्या सुनने आए हैं, लेकिन असली जो फर्ज बनता है हमारी अंबुजा आज की डेट में, शायद हमारे सक्सेना जी, मैं तो बोलती हूँ वैसी बात नहीं है, सक्सेना जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी अंबुजा के लिए, शायद उनको हमारी प्रॉब्लम पता नहीं है। और मेरी हाँ मेरे को ही, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके माध्यम से सक्सेना साहब जी से और हमारे जो कंपनी के अन्य अधिकारी हैं, वो सब अंबुजा से जितने भी हमारे अडानी है, अब तो सॉरी अंबुजा ही ध्यान आता है, आप सब हमारे रठो गांव में आओ। मैं रठो की बात नहीं करती, हमारी सेरी चाकड़ू कशलोग मांगू ज्ञाना जितनी भी है, पर सबसे पहले आप रठो गांव से शुरुआत करो कि यहाँ पे जो समस्या है आज हमारे गांव में। सक्सेना साहब, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और आपके लिए ये संदेश है मेरा कि आप इस चीज को आप एक बार रठो गांव में आके देखो कि हमारी क्या हालत है, यहाँ की महिलाओं की, हमारे पशुओं की, हमारी जितनी भी महिलाएं सुबह 4 बजे उठ के घर का काम करके इतनी दूर तक रास्ते, जो कोई सुविधा नहीं इनकी, इनको जाने की, जो पहले रास्ते होते थे वो भी टूट चुके हैं माइनिंग की वजह से। और दूसरा क्या है कि इनको उसके लिए पानी अपनी क्या गौशाला के लिए पानी ले जाना है, तो वो भी सर पे उठा के ले जाती हैं, और पानी घर घर तक, तो चलो इन्होंने नहीं सर, हम बात करने गए थे उनके पास ना, इसके लिए बात करने गए थे हम
कि सर अगर हमने रठो गांव के लिए और बनोग गांव के लिए बात की थी कि जो हमारा चाकरू है ना वो जो कोटी से नजदीक है, मतलब वहां से गांव के लिए कोई सुविधा नहीं उसे, क्योंकि चेक पोस्ट से आप जानते हैं कि अगर जो खोटी से हमारा रास्ता मिलता है, उन्होंने बोला कि कोई बाई रोड लगभग 3 एरिया के करीब रोड निकले हुए होंगे बाहर, और सर अगर किलोमीटर है और वहां पर डंपर चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं और बच्चों को मिट्टी और इन लोगों को बूढ़े बुजुर्ग जो भी आते हैं वहां से इनको गाड़ी नहीं दे रखी है और वो धूल मिट्टी इनके फेफड़ों में इनकी बीमारियां लग रही है। ये कहना है बस से जाते भी हैं सिर्फ 4 बजे छोड़ के, अगर 2 बजे बच्चे आ रहे हैं एग्जाम दे के, महिला कोई अर्जेंट घर आ रही है वापस, इसको बच्चे का काम करना है या कुछ करना है, तो ये बहुत बदतमीजी से, ड्राइवर को नहीं बोलेंगे और ना ही एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसमें कंडक्टर होता है वो हमेशा बदतमीजी की जाता है कि बच्चों को अगले दिन उसने एग्जाम देना है, बच्चों हाथ पकड़ के बाहर निकालता है, महिलाओं को हाथ पकड़ के कौन करते हैं, कौन है कंडक्टर। क्या नाम है? नाम तो मुझे नहीं पता, वो बोलते हैं हमें ऑर्डर नहीं है, वो उनकी हाँ, बड़े ही हमारे बच्चों को आराम नहीं होते हमारी बड़ी दिक्कत है इमरजेंसी में कि आपकी अगर बस का शिफ्ट का टाइम है, इनके शिफ्ट के टाइम में इन्होंने बोला था कि हमारी कोई भी ऐसी से बात की, पूरा क्लियर काफी सालों से ये समस्या ऐसी क्लियरिटी की कि आप रठौर बनोग गांव के लिए हमारे को अगर कभी भी दिक्कत पड़ जाती तो आप शिफ्ट के टाइम भी हमारे को अलाउड करेंगे, बाकी की आपकी वजह से कुछ लोग सेरी चाकरू भी ये करेंगे। मैं कहा सर आप उनको बिठाएं, बताएं कि आपका एरिया और रठौर गांव के कितना चलाया जाए, तो ये सब चीजें सुविधाओं के लिए बोला था हमने ये, लेकिन उन्होंने बोलते मैम ये शिफ्ट के टाइम हमारे पास इनके जो इंश्योरेंस बनी होती है, अगर हादसा हो जाता तो हम क्लेम करने के लिए ये बने हुए कुछ डॉक्यूमेंट, अब हमारे को नॉलेज नहीं थी इस चीज के बारे में, लेकिन वही बताया ना कि सर ये तो सुन रखा था कि जिस एरिया में कंपनी लगती है वो उजाड़ वीरान हो जाती है जगह, आज हमने देखा है इतने साल में 24 साल हमारे को भी रहते हुए हो गए यहाँ पे, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। रास्ते सर आप जिन रास्तों से आए होंगे अगर बन जाए छूट जाए, अगर हम स्कीम लेने जाए यहाँ से तो ये बोलते हैं कि जी आपको क्या जरूरत है, आपके एरिया में आपके गांव में कंपनी लगी है, तो आप सर सोचो ना कि 2 घरों का आदमी या तो भूखा रहता है या तो ना इधर का रहता है ना उधर का, हम तो वैसे बीच में लटके हुए हैं। गांव रठो का कहीं नाम नहीं है, कशलोक से नाम से हमारे को समझा जाता है कि कशलोक के यहाँ रहने वाले, हाँ मतलब, लेकिन सबसे दिक्कत है हाँ जी, लेकिन सर आप देखो कोई रास्तों की सुविधा नहीं है, घास देखो धूल देखो, सर इनका फर्ज ये है कि पानी में आप छिड़काओ, पहले डैम्पर आता था पानी का, मतलब वो पानी का छिड़काव भी नहीं करते हैं सर ये, अगर मान लो आपका डैम्पर आगे से आ रहा है ना सर, तो एक आदमी पहचान नहीं सकता, पहचान धूल है अगर इसको नहीं कर सकते, यानी बोल ऐसे हम तो लग रहा है ये अधिकारी जो मेन अधिकारी तक जो है ये चीजें एक्शन नहीं लिया जाता सर, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये हमने जो सोचा ना कि जो बोल के चीजें हो जाती है, मैंने कोई नहीं देखा, ये सिर्फ जो कागजी कार्रवाई है कागजों में रह जाती है, जो हमारी चीजें नहीं दिखाता जो एग्रीमेंट उन पे एग्रीमेंट कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक। जी मैं एक चीज और यहाँ पर माता जी इसके बाद पहले इनसे थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने धन्यवाद, पहली बात तो आप माताएं बहनें मेरा निहाल है यहाँ पर, और आप निहाल कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्यारे नानी मामा उन लोगों को होते हैं। मैं आप लोगों का भांजा हूँ, ये मेरा घर है, क्योंकि जगह जगह पर मुझे प्रशासन की तरफ से कंपनी की तरफ से पूछा जाता है कि आपका क्या काम है, आप क्यों जगह जगह जा रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि ये सारा हमारा एक ही परिवार है जहाँ भी है, और मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को जो तकलीफें हैं वो जनता तक पहुँचाना, जो पूरा हिमाचल अभी सुन रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कंपनी के बाद क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी भी होती है, क्योंकि सरकार और कंपनी के बीच में कुछ एमओयूज होते हैं। हमने देखा है ना कि जहाँ अप्रोच चलती है, जहाँ पे पहचान होती है वहां तक तो होते, हमने बोला ना कि कागजी हो जाते होने जी,
तो उसके नहीं, अलावा कोई प्रशासन से कोई आया या आपने लिखी नहीं, में कभी शिकायत कोई दी? कोई नहीं, हमने सब कुछ दिया, हमने बात की है। हाँ जी किसको दिया था आपने कभी? सर, हम तो सिर्फ माइनिंग हेड में जो माइनिंग में नहीं, कंपनी के प्रबंधन से किया, किसी एसडीएम नहीं, से सर, ऐसा या कुछ नहीं, किसी ऐसा अच्छा किसी से सरकारी नहीं। अच्छा कोई नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं। तो अभी हम आगे जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, नमस्कार मत अपना नाम बता दीजिए। सरस्वती वर्मा। सरस्वती वर्मा जी, रुठो गाँव कशलोक पंचायत, ठीक है। तो हम सारी उम्र बाहर ही रहे जी सर्विस में, अब रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि भी गांव में पीसफुल आराम से। ये कौन से डिपार्टमेंट? नहीं, हस्बैंड हस्बैंड क्या करते? ये एसएसबी में थे जी। एसएसबी में थे। देखिए तो एसएसबी में थे, सशस्त्र सीमा बल में, हाँ जी, और उसके बाद फिर अभी रिटायर हो गए। हाँ जी, ठीक है, वो रिटायर है। तो अब क्या रहना, जितनी धूल रह नहीं सकते, इतना शोर शराबा है, मुंह के पास वो प्रेशर लगे हुए, दिन रात चले हुए, वो भी अच्छा आता है उसका। हाँ जी, शोर भी। मतलब साउंड पोल्यूशन भी है। दोस्तों का कहना है क्योंकि 20 से 30 मीटर ये डिस्टेंस बता रहे हैं, और शोर भी इनको झेलना पड़ रहा है। और क्या क्या समस्या है? और मकानों में दरारें, डबल दरारें आ गई है, गिरने वाले मकान। आप फोटो भी ले सकते हैं उनकी। अच्छा, हाँ जी सर, बहुत ज्यादा दरारें हैं जी, यहाँ सब तो पानी भी नहीं आने। दादाजी आपके पास आते हैं, आप अपना नाम नमस्कार जी, मेरा नाम रामकली है जी, मैं रुठो गाँव से हूँ। मेरा पानी नहीं आता जी, हमारे को पानी भी नहीं आता जी, और ये धूड़ मिट्टी बहुत बुरा हाल है जी। और हमारी पूरी जमीन कंपनी में चली गई जी। हमारे बच्चे है जी, हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। आज दिन बाकी बच्चे रह जा रहे हैं, हमारे बेरोजगार, हमारे बच्चे आज नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, हमारे तो पूरी जमीन आपके मायने गाँव में मतलब बच्चे जो है वो लगभग कितने होंगे वैसे अंदाजन? 15 लड़के। हाँ जी, किसी को कोई सर रोजगार नहीं है। कंपनी की तरफ से कोई सुविधा बाहर नहीं से है। आके इन्होंने बिहार से आके, यूपी से आके सबको रोजगार दिया, लेकिन यहाँ के लोकल बच्चे हमारे हमने जो जमीनें दी, हमारी तो पूरी जमीन गई है माइनिंग में, हमारे को तो नौकरी मिलनी चाहिए जी। हमने तो धूड़ मिट्टी खा रहे हैं आज, किसी वजह से आज कुछ भी नहीं हमारे पास, ना पानी आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा हमारे को, तो लास्ट में घर है जी, हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो बच्चों को तो मिलनी चाहिए। अंबुजा जिस एरिया में कंप्लेन की वहाँ सुविधाएं मिलती है, जिसके रास्ते में एरिया का होता है कि पक्के रास्ते होने चाहिए वहाँ तक, तो आप जिस रास्ते से आए वो आपको ठीक लगा रास्ता? रास्ता तो बहुत खराब है सर, रास्ता तो बोल रहा हूँ। ये एमओयूज बोलते हैं कि का एमओयूज ये करता है, तो आपकी सड़कें जो है या रास्ते जैसा ही है, बिल्कुल सर। ये खेत सब होने चाहिए, और उन रास्तों पर मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, और जो आपका खेती बाड़ी है उनमें भी धूल की जैसे घास है, यहाँ पर मैं हर जगह धूल देख रहा हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं है सर, स्वास्थ्य की रिलेटेड कोई भी समस्या, मतलब आप देखो, अगर हमारे पहले बुधवार को गाड़ी आती थी, जो वैन आती थी, उनकी दवाइयां वगैरह देती थी, पर्चियां बनाते थे, लेकिन वो सुविधा धीरे धीरे खत्म कर दी है। हाँ जी, शुरू में था उनका, शुरू में सब कुछ था, लेकिन अब तो ऐसा है, मतलब आने वाले 8-10 सालों में तो ये जैसे सुन ही नहीं रहा है किस चीज के बारे में। ठीक ऐसा नहीं है कि इस चीज के बारे में हम आज बोल रहे हैं कि 24 सालों के बाद ये दिक्कत आई है हमारे को, कि हमारे को इतने, लेकिन ये दिक्कत बहुत टाइम से आती रही है हमारे को। इसके लिए हम बोल रहे हैं सर कि ये समस्या गंभीर है और हमारी इस पे सुनवाई कोई नहीं, सुनवाई होनी चाहिए। देखिए हम और आपका क्या कहना है कि प्रशासन को आना चाहिए, आना चाहिए सर, अगर बिल्कुल आना चाहिए। अगर हर चीज का हाँ, तो अगर सरकार के साथ इनकी ये, तो प्रशासन को तो आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि तभी एक्शन लिया जाएगा इस चीज पे। बिल्कुल आप सोचिए, आप बिल्कुल सही बात है। इधर आ रहे हैं, हमारे घरों में बहुत बुरे हाल है, देखने तो चाहिए ना, सरकार ने तो देखना चाहिए कि हमारे घरों का क्या हाल है। हाँ जी, रिकवरी के लिए हाँ बिल्कुल 1-2 बारी मैंने बोला कि शुरू में सर बहुत सारा, मैंने ये नहीं पता कि पहले चारा डाला जाता है, उस तरह का चारा डाला होगा हमारे लिए। अब ये देखो कि बच्चे, आप सोचो सर, अगर एक जमीन है हमारी, एक खेत है, मैं खाऊंगी, मेरी अगली पीढ़ी खाएगी, उसके बाद अगली पीढ़ी, वो खेत ही कमाएगा, उस खेत की कमाई से उसका परिवार पड़ेगा। लेकिन सर अगर खेत बिक गया, पैसे मेरे पास आ गए, मेरी अगली पीढ़ी क्या, आपने अगली पीढ़ी क्या करेगी? वो तो खत्म। इन्होंने कॉन्टेक्ट की है, कार्रवाई देखी जाए तो बहुत सारे एग्रीमेंट हुए इनके साथ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और डर क्या है, देखो सर, अडानी के ऐसे तरीके वो ट्रांसफर कर देगा, ये सरकारी एम्प्लॉइज है, ये आगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? औरतों को हक किसी को किया है अभी तक ऐसा ट्रांसफर, कुछ ऐसा मामला सर? है? बहुत सारे ट्रांसफर, आप देखो अंबुजा में कितने नहीं ट्रांसफर हुए, सारे तो डिस्टर्ब हो गया। तो एक और चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, आपको पता है कि उसमें कुछ पंचायतें बुलाई गई थी, आपको पता है? आप बुला
पत्र नहीं आया? कोई पत्र नहीं आया माता जी? एसडीएम नहीं आई रहा। चलो, तो बोलने का मतलब है कि मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एसडीएम कार्यालय अर्की में एक वार्ता रखी गई थी जिसमें लोगों की समस्याओं के बारे में बता। हालांकि मुद्दा चलो ब्लास्टिंग का था गमारो गांव में, आपको पता है आप लोगों को? पता है, ठीक है। तो उस मामले को मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि वहां पर मीटिंग थी और उन्होंने हमको ज्ञाना फिर शेर जेरी में तो पंचायत को भी ऐड किया था। तो आपके प्रधान किसी जनप्रतिनिधि ने बताया नहीं आपको? कोई भी किसी को नहीं बताया? नहीं जी, हमें एप्लीकेशन दी जी पर पोस्ट में भी हमारे घर में दरारें पड़ी है, कोई नहीं बोलते इसका करेंगे सर हमारा तो आगे एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा। आज तक कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक खुलासा है। पहली बात इन लोगों ने बताया पानी घरों में पानी की बिल्कुल स्रोत सूख चुके हैं, पानी से आने जाने की दिक्कत है, बसों को सुविधा नहीं है। और जो सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ कि एसडीएम कार्यालय में जो मीटिंग हुई है बंद कमरे में, जिसका हमारा बहिष्कार किया था, हम नहीं गए थे। हमारा यही कहना है कि घरों में या कहीं हमारा जो धरना चल रहा है वहां पर आकर बंद कमरे में क्या आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए सर। एचएम को नहीं, मैं तो बोलती हूँ देना चाहिए। हाँ जी, जो कंपनी का अधिकारी है आरोप है वो मुआवजा बंद कमरे में मीटिंग करी और लास्ट भी मांगू में हो गया। वो तो ऐसे ही करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। लेकिन देखिए हमारे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है कि क्योंकि जो अर्की के हमारे एसडीएम महोदय हैं उनका जिम्मेवारी बनती है। अगर वो कंपनी वाले जाने को बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और जब वो नहीं कर सकते तो उसके बाद डीसी महोदय हैं। वैसे ही हमारे और बाकी आप बताइए, यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन है, कोई विधायक है? यहाँ के विधायक कौन है? हमारे अवस्थी जी, संजय अवस्थी जी। कभी आया है? नहीं सर, कभी नहीं कभी आया। कभी ना हमारा इलेक्शन में आएंगे सर, ये वोट मांगने आएंगे, आते इलेक्शन आते हैं, वोट मांगने आएंगे, अभी आएंगे दोबारा आएंगे, फिर आपने उनको बता आएंगे सर, वो बिना बिल्कुल बिल्कुल फिर आपने मुद्दा बताया कभी उनको कि ये समस्या है? सर मेरे को बताओ, नहीं, मेरे से मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप बताएं सर। मान लो ये बोल रहे हैं कि हम बाहर रहते थे, शिमला में रहते हैं, ठीक है जी। ये गांव की समस्या बता सकते थे। जब ये गांव में आए और रहना शुरू किया तो तब बता सकते सब, क्योंकि हम फेस कर रहे हैं उस चीज को। एक मिनट रोक दो उसको। क्यों नहीं आ रही? मतलब आया ना, कॉल गया मेरे को, गया एक कॉल नहीं आ रही है। लोग आगे जाते ये है जो लाइव हो रहा है, लाइव होने आया करते हुए आवाज चल लेते नहीं है। पॉल्यूशन साउंड पॉल्यूशन हो जाने ती सुन जाने चल करो से सुन ना लीजिए अपना कुछ नहीं है। बड़े कुर्सी वाला तो पूछना थी ना, कुर्सियां तो तीन तना गांव का एरिया हाँ बीच क्या है हाँ इतने कर दो शुरू कर दो आप। अच्छा